बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर्रहमान ख़ान दवाख़ाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से हाज़िर हूँ। आज मैं उन माओ और वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों के कद की वजह से परेशान रहते हैं कि उनका कद नहीं बढ़ता, उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। मेरी आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुनिए और देखें और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। मैं आपको इस वीडियो में कद का ना बढ़ने की वजह, किस वजह से कद नहीं बढ़ता, ये बताऊंगा और इसका इलाज दवाखाना की अजमल ख़ान में जो दवाइयाँ परफेक्ट है वो बताऊंगा और इसके साथ कुछ जड़ी बूटियों के नुस्ख़ाजात भी बताऊंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और इसे दूसरों तक भी शेयर करें। कद ना बढ़ने की वजह सबसे पहले कैल्शियम की कमी। बच्चों के अंदर कैल्शियम की जब कमी रह जाती है तो हड्डियां जो है वो बढ़ती नहीं है, कमज़ोर हो जाती है, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। नंबर 2, फौलाद की कमी। फौलाद की कमी से भी हड्डियां जो है वो मज़बूत नहीं होती और जिस्मानी साख्त जो है वो कमज़ोर रह जाती है। तीसरी वजह वालिदैन का कद छोटा होना। मौरूसी यानी कि विरासत में ये चीज़ मिलती है। बाज़ दफ़ा विरासत की वजह से बच्चों का कद छोटा रह जाता है, किसी की वालदा का कद छोटा होता है उसकी वजह से हो जाता है, या किसी के वालिद का कद छोटा होता है उसकी वजह से भी कद छोटा रह जाता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। बाज़ दफ़ा छोटे कद के वालिदैन होते हैं लेकिन बच्चों के कद जो है वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। लेकिन एक वजह इसकी ये बन सकती है। अब इसमें क्या है, इसका कद का बढ़ना कैसे बढ़ाया जाए इसको और इस कमी को कैसे पूरा किया जाए। इसके लिए सबसे पहले बच्चों को नेचुरल ग़िज़ा की तरफ लेके आए। बच्चे जब 6-7 साल के हो जाते हैं तो वो नेचुरल ग़िज़ा को छोड़ देते हैं, बाज़ारी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी शुरू कर देते हैं। पापड़, चलांटियाँ वगैरह ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि मैदा जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, मैदा काम करना छोड़ देता है, बच्चों को भूख लगनी ख़त्म हो जाए, भूख नहीं लगती बच्चों को। बच्चे जब भूखे रहने लगते हैं तो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिक कमज़ोरी शुरू हो जाती है। कई केसेस हमारे पास ऐसे आए हैं मेरे पास के बच्चों को भूख नहीं लग रही, बच्चे खाते नहीं हैं, एक टाइम खा लें, दूसरे टाइम तीसरे टाइम नहीं खाते। तो ये वजह भी जो है बच्चों के अंदर भूख ना लगने की वजह से भी जो है बच्चे कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं और इनकी ग्रोथ सही नहीं होती। अगर बच्चे भूख वगैरह लगे भी तो वो बच्चे बाज़ार की चीज़ें खा लेते हैं तो उससे मैदा जो है वो भर जाता है और बच्चों को घर की ग़िज़ा जो होती है नेचुरल वो जो है उससे फिर बच्चे दूर भागते हैं। इसके लिए सबसे पहले यही है कि आप बच्चों की जो है ना बाहर की ग़िज़ाएँ सारी बंद कर दें और बच्चों को नेचुरल ग़िज़ा के ऊपर लेके आएँ। रोटी, सालन वगैरह, सब्ज़ियाँ, दालें वगैरह इस्तेमाल कराएँ। इन सब के अंदर प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम और फौलाद वगैरह सब कुछ पाया जाता है। हम इन चीज़ों को जो है छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं कि बच्चे थोड़ा सा ज़िद करते हैं कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना। तो वो बच्चों की माएँ जो है वो ठीक है उसके अलावा कोशिश करती है कोई और चीज़ खा ले, कोई खाए सही। लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बच्चे कोशिश करें कि बच्चे जो है ना वो घर की ग़िज़ा खाएँ। हल्की फुल्की रोटी थोड़ी सी बना के दें, थोड़े थोड़े करके साबुत दलिया बना के दें, जौ का दलिया बना के दें। इस तरह साबुत दलिया अपना जौ के दलिए के अंदर थोड़ा सा कीमा डाल दें भून के, या थोड़ी बोटियाँ छोटी छोटी करके वो डाल दें ताकि बच्चे उसको मज़ेदार बना के इस्तेमाल कराएँ। तो इंशाल्लाह बच्चे जो है खुराक की तरफ राग़िब हो जाएंगे। अब इसके प्रॉपर इलाज की तरफ आते हैं हम। इलाज क्या है कि आप जो छोटा अपना शीरख्वार बच्चे होते हैं या जो 1-2 साल के बच्चे जो होते हैं उन्हें आप शुरू से ही जो है ग़िज़ा जो है वो सही देनी शुरू करें। उसमें क्या है कि दूध के साथ मक्खन, देसी घी ये आप उसके अंदर मिक्स करके इस्तेमाल कराएं। और बच्चों की ताकत के लिए और नशोनुमा के लिए इसके अंदर खजूर की गुठली का पाउडर, दूध, मक्खन और देसी घी और इसके अंदर खजूर की गुठली का पाउडर जो है ये थोड़ा सा शामिल कर लें। पाउडर मिल जाता है बाज़ार से, पंसार से मिल जाता है, या फिर खजूर की गुठली लेके इसको आप पिसवा लें पंसार से या खुद ग्राइंड कर लें तो इसका पाउडर बन जाता है। आजकल बड़े बड़े स्टोरों पे जो है इसका पाउडर दस्तयाब में मिल जाता है आसानी से। तो ये थोड़ा सा आप जो है छोटे बच्चों को जब खिलाना शुरू करेंगे, असल में हमने शुरू में बच्चों को जो है ना इन चीज़ों से अब बिल्कुल हम लोग हट गए हैं। ना हम देसी घी खिलाते हैं, ना हम मक्खन खिलाते हैं, ना दूध जो है वो कभी पी लिया कभी ना पिया। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि जब बच्चे 1-2 साल के हो जाए तो इन्हें दूध के अंदर देसी घी और मक्खन का इस्तेमाल ज़रूर कराएं और इसके अंदर ये थोड़ा सा पाउडर जो है
खजूर की गुठली का, ये ज़रूर डालें। इससे क्या होगा, एक तो बच्चों की हड्डियाँ जो है वो मज़बूत होगी और बच्चों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी। क्योंकि खजूर का दरख्त जो है देखें आपने काफ़ी लंबा होता है, ऊंचा होता है, तो जो शुरू से ही जब उसकी खुराक में ये शामिल होगा तो उसके बच्चे का कद भी जो है वो अपनी उम्र के हिसाब से सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो जो कैल्शियम की कमी है बच्चों के अंदर हो जाती है, उसके लिए दवाखाना हकीम अजमल खां का खमीरा मरवारीद बहुत अच्छा काम करता है। फौलाद की कमी की वजह से अगर कोई मसला हो जाता है तो उसके लिए शरबत फौलाद। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, खमीरा मरवारीद आधा चमचा सुबह को और आधा शाम को खाली पेट, और 2 चमचे शरबत फौलाद के सुबह को खाली पेट और शाम को खाली पेट दूध के साथ आपने ये दोनों इस्तेमाल कराने हैं। इससे एक तो कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी और फौलाद की कमी भी पूरी हो जाएगी। और सर्दियों में आप देखें गाजरें आती है, चुकंदर आता है, ये चीज़ें जो है ये बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। ग्रेप फ्रूट के अंदर चुकंदर का जूस मिलाकर ये पिलाना चाहिए। सर्दियों में वैसे अनार भी आ जाता है, अनार का जूस जो है वो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा फौलाद, कुदरती फौलाद है। बच्चों को अनार, सुरख अनार जो है, कंधारी अनार जो खिलाता है वो इस्तेमाल कराएं। और जो ये मैंने बताया अजमल दवाखाना का खमीरा मरवारीद और शरबत फौलाद, ये मुसलसल बच्चों को इस्तेमाल कराने से बच्चों की कैल्शियम की कमी भी दूर होती है और फौलाद की कमी भी दूर होती है, सेहत भी अच्छी होती है और बच्चे की ग्रोथ जो है वो सही होनी शुरू हो जाती है। इसके साथ जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, जो माएँ बच्चों की कहती है कि बच्चों को भूख नहीं लगती, उनके लिए दवाखाना हकीम अजमल खां की हब्बे कबद नौशादरी, ये 2-2 गोलियाँ खाने के बाद दोपहर को और रात को, और इसके साथ सीको शरबत, ये 1-1 चम्मच, छोटा टीस्पून या फिर बड़ा 1 चम्मच ये इस्तेमाल कराए दोपहर को और रात को खाने के बाद। तो इससे इंशाल्लाह बच्चों के मैदे भी जो है वो भी ताकतवर हो जाते हैं और भूख भी लगना शुरू हो जाती है। और कोशिश करें जब बच्चों को भूख लगनी शुरू हो जाए तो बच्चे को जो है कुदरती ग़िज़ा के ऊपर लेके आए, घर की रोटी खिलाएँ, सालन खिलाएँ। काले चनों का शोरबा ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें ताकत है। बच्चों को रोटी डिप करके काले चनों के शोरबे में वो दें, यखनी में डिप करके दें। और काले चने वैसे भी उबाल के, इसको आलू चने जो बनाते हैं वो बना लें, इसके अंदर सुरख लोबिया जो है वो भी आप उबाल के डालें और इसको मज़ेदार करके बच्चों को खिलाएं। तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा ये खिलाने से भी बच्चों के अंदर जो है क़ुव्वत पैदा होगी और कैल्शियम और फौलाद की कमी पूरी होगी। अब मैं आपको कुछ नुस्ख़ाजात की तरफ आता हूँ। वैसे तो नेट के ऊपर बहुत बेशुमार नुस्खे भरे पड़े हैं कद के बढ़ने के लिए, लेकिन मैं जो आपको नुस्खा बता रहा हूँ 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि बच्चों को एक्सरसाइज ज़रूर कराएं। आजकल हमारे बच्चों ने एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ दी है। सुबह स्कूल गए, शाम को ट्यूशन चले गए, उसके बाद रात हो गई, एक मोबाइल लेके बैठ गए या टीवी के आगे बैठ गए, तो उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो बिल्कुल महदूद होकर रह गई। इसके लिए सबसे पहले कि आप कम से कम दिन के अंदर आधा घंटा या 1 घंटा बच्चों के जो है एक्सरसाइज के लिए मखसूस करें। पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, तो इससे क्या बच्चे भागते थे, दौड़ते थे, तो उनकी ग्रोथ सही होती थी, हड्डियाँ मजबूत होती थी। आजकल जब बेड के ऊपर बैठे रहते हैं बच्चे सारा दिन, या स्कूल में बैठ गए, इतना बड़ा वज़नी बैग उठा के चले गए, तो उससे भी बड़ा ये ग्रोथ के अंदर बहुत फ़र्क पड़ा है और ग्रोथ जो है बच्चों की रुक गई है। तो इन सब का ये सारी चीज़ें काउंट करके जो है ना बच्चों का आजकल जो है कद इसी वास्ते से नहीं बढ़ रहा। ख़ासकर बच्चियों के कद की तरफ आते हैं कि बच्चे को कद क्यों नहीं बढ़ता, कि बच्ची खुराक सही नहीं लेती। चलो वो तो अपना बच्चे जो है वो कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन लड़कियां जो है वो ना देसी घी की तरफ आती हैं, ना दूध की तरफ आती है, ना मक्खन वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। इससे उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत मुतासिर होती है, रुक जाती है और हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कद जो है वो रुक जाता है। अब मैं आपको नुस्खा बताता हूँ कद बड़ा करने के लिए। इसमें सबसे पहले भुने हुए चने ले लें, यह आपने साथ साथ में इसकी मकदार भी बताऊंगा। भुने हुए चने 4 चम्मच और अजगंद नागौरी 1 चम्मच, ग्लूकोज 4 चम्मच और इसके बाद सिंगाड़ा खुश्क 1 चम्मच। ये 4 चीज़ें हो गई। ये आपने जो है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, पाउडर भुने हुए चनों का पाउडर जो है ये 4 चम्मच ले लें। इस तरह अजगंद नागौरी ये 1 चम्मच ले लें और इसके अंदर ग्लूकोज जो पाउडर की सूरत में मिलता है वो 4 चम्मच वो ले लें। और सिंघाड़ा
आधा 1 चम्मच जो है सिंघाड़े का वो भी इसके अंदर शामिल कर लें। और ये 4 चीज़ें हो गई, ये 4 चीज़ें पीस लें, इसको पाउडर कर लें, सारी चीज़ों को मिक्स कर लें आपस में। मिक्स करने के बाद 1 चम्मच सुबह को और 1 चम्मच शाम को खाली पेट, या फिर आप 1 चम्मच सुबह को ले लें खाली पेट और 1 चम्मच रात को सोने से पहले 1 कप या 1 गिलास दूध के साथ इसको इस्तेमाल शुरू करें। देखें कद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, एकदम नहीं बढ़ता। कम से कम भी 3-4 महीने इसमें लग जाते हैं कद बढ़ने के अंदर। अगर आप ये कहें कि हमारा 1 महीने के अंदर कद बढ़ जाए या 15 दिन के अंदर कद बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होता। ग्रोथ जो है जब रुक जाती है और दोबारा शुरू होती है तो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कम से कम भी ये 3 से 4 महीने जो है दवाई जो है ज़रूर इस्तेमाल कराया करें, तो इससे जो है आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अब मैं आपको एक और नुस्खा बताता हूँ। उसमें फूल मखाने, अजगंधा गोरी, सिंगाड़ा और कूज़ा मिश्री, ये 4 चीज़ें हैं। फूल मखाना 50 ग्राम, सिंगाड़ा 50 ग्राम, कूज़ा मिश्री 50 ग्राम और सिंघाड़े 25 ग्राम। ये इन सबको लेके इसका पाउडर बना लें, सफ़ूफ बना लें। और इस सफ़ूफ का भी सुबह और शाम को 1-1 चम्मच जो है वह 1 गिलास दूध या 1 कप दूध के साथ ज़रूर इस्तेमाल कराएं। इन दोनों नुस्खों में से कोई एक नुस्खा बना लें, तो ज़रूरी नहीं कि आप दोनों नुस्खे बनाएं, एक नुस्खा बना के उसका शुरू कर दें। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एक होता है रॉयल जेली शहद। रॉयल जेली शहद जो है ना, ये शहद की दुकान से आसानी से मिल जाता है, तो आप वो शहद जो है वो भी ले इस्तेमाल करें। वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है और बच्चों की ग्रोथ, बच्चों के कैल्शियम फलाद वगैरह से और बच्चों की ग्रोथ में बड़ा अच्छा फ़ायदा करता है। रॉयल जेली शहद जो है वो आप इस्तेमाल करा लें बच्चों को। सुबह शाम आधा चम्मच, 1-1 चम्मच जो है वैसे खिला दें या दूध के साथ उसका इस्तेमाल कराएं, तो इंशाल्लाह उससे भी बच्चों की जो है ना ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है और बच्चों का कद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, कद बढ़ जाता है। अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई मशवरा चाहिए इससे मुताल्लिक़, कद बढ़ने के मुताल्लिक़, तो आप दवाखाना हकीम अजमल ख़ान की तमाम ब्रांचों के अंदर तमाम अतिबा हज़रात, तजर्बाकार अतिबा हज़रात मौजूद हैं। तो किसी से भी आप जो है वो मशवरा करके दवाई अद्वियात ले सकते हैं, इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर आप दूर हैं, दवाइयाँ मंगवाना चाहते हैं, तो वेबसाइट जो है अजमल दवाखाना की, उसके ज़रिए आप जो है ऑनलाइन सिस्टम हमने शुरू किया हुआ है, उसके ज़रिए भी आप दवाई मंगा सकते हैं और मशवरा कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि अगर आप उनके बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही तो एक दफ़ा बच्चे को तबीब के सामने ज़रूर लेके आएँ, ताकि उसकी वजह मालूम हो, सही वजह हो, तो फिर उसका इलाज भी सही होता है। तो मैंने आपको जो दवाइयाँ बताई है, कुछ मैंने अजमल दवाखाना की अद्वियात बताई हैं वो, और जो मैंने नुस्ख़ाजात बताए हैं वो, इसको इस्तेमाल कराने से बच्चों की इंशाल्लाह सेहत भी अच्छी होगी और उनकी ग्रोथ भी होगी, भूख भी उन्हीं बच्चों को लगेगी और बच्चों के जो है कद भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप अगर आपने कोई मशवरा करना है तो आप दवाखाने पर तशरीफ़ लाकर मशवरा कर सकते हैं। शुक्रिया।